बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। उसामा साहब से बात करेंगे जी खान साहब के हवाले से और बनने वाली हुकूमत के हवाले से। सबसे पहले सर, साइफर मामले पर डोनाल्ड लोड का जो बयान आया है वो झूठ है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर अहम दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया है। और असद मजीद ने डोनाल्ड लो के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया और साइफर की तस्दीक की थी। और गौहर खान ने इमरान खान से आज तफसीली मुलाकात हुई। डोनाल्ड लो ने जो बयान दिया, इस पर असद मजीद को अपना बयान जारी करना चाहिए, ये खान साहब का कहना था। और वजीर आला के पी की तरफ से का बयान सामने आया है जी, अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं पंजाब और वफाक हुकूमत को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। ये उनका नया बयान सामने आया सर। और इमरान खान के वकला से बात ना करने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल का जवाब तलब कर लिया कि जी उस क्यों वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा खान साहब को, जो एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई गई थी। सर कहें, क्या कहेंगे आप डोनाल्ड लो के हवाले से सबसे पहले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये जो अपकमिंग टाइम है ना, अमेरिका अपनी रीट को खुद खो देगा। इस तरह की हरकतें कर करके उसकी रीट वीक हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, और इस साल के एंड तक, बल्कि ये जो चांद गिरन अब लगना है, तो ये अमेरिका के ही लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। और अमेरिका में विद इन द कंट्री उसको अपनी पड़ने वाली है, तो हमें तो वो भूल ही जाएगा। उसका अपना जो मामलात हैं वो विद इन द कंट्री इतने खराब होने हैं, और प्लस जो जिन जंगों के जैसे कहते हैं वो ट्यून अप कर रहा है, उनमें उलझ जाएगा। तो उम्मीद बड़ी है कि हमारी जान छूटेगी। जब उसको अपनी पड़ जाएगी तो बड़ी उम्मीद है कि हमारी जान बख्शी हो जाएगी, कि हमारे मामलात में जो नाक घुसेड़ी हुई थी, तो उसको जब अपनी ही पड़ गई। तो वैसे मुझे लगता है कि ये अब टाइम तो ये जो 15 अप्रैल से पहले पहले कुछ ना कुछ अमेरिका के लिए जो है, जैसे कहते हैं ना कि ट्रबल सम होगा, और ये इवन यूरोप के लिए भी। तो ये जो डोनाल्ड लू की सारी स्टेटमेंट है ना, ये सूट नहीं करती। मतलब वो स्टेटमेंट देते वक्त उसने बॉदर नहीं किया कि भाई देख ले कि पाकिस्तानी कोर्ट में कोई विटनेस क्या कह रहा है, और उसी कोर्ट के उधर जाके उस कोर्ट में या अपने हाउस जिसमें वो स्पीच दे रहा था अपने ऐवान में या जहां भी। तो बहरहाल असल बात ये है कि इसीलिए कहते हैं झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते। तो ये इधर से भागे उधर से भागे, इनको समझ नहीं आनी ये खिचड़ी ऐसी ही पकनी है। और याद होगा जब मैं कभी आप लोगों ने पूछा था, तो मैं उस वक्त कह रहा था, जब इवन सजाओं की बात आप कह रहे थे, मैंने कहा था ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। उड़ और आप जाएंगी। लोग ये वक्ती वक्ती सजाएं देख के परेशान ना हो, शायद आपको मेरे जुमले याद हो। तो बिल्कुल। अब भी ये है कि ये केसेस वेसेस का कोई कहानी नहीं है, ये सब खत्म होंगे। और बस अल्लाह ताला खैर करे। रिलोकेशन के वक्त भी खान साहब के करीब है। ये 25-26 मार्च के बाद से अच्छा इम्पैक्ट कैरी करेंगे। इस 1 अप्रैल तक भी अच्छा एक टाइम का पैच है। इवन सूरज किरण जो 8 अप्रैल का, वो भी एक अच्छे इम्पैक्ट इनको देगा। और 20 अप्रैल से पहले रिलोकेशन की जो बात है, तो एक खुशाइन हो सकती है किसी साइड से। लेकिन जो आपने अली अमीन साहब की बातें बताई हैं या जो वो कर रहे हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि वो पावर डिसेंट्रलाइज होने की बातें याद है, मैं बहुत पहले से आप लोगों को कर बिल्कुल, रहा आपने हूँ। मुझे कहा था उस कि जी। वक्त तो, हाँ जी, उस वक्त तो ये फॉर्म भी नहीं हुई थी ये गवर्नमेंट। जब मैं कह रहा था कि पावर शिफ्ट होगी, डिसेंट्रलाइज होगी। अच्छा, अब दो बातें हैं इसमें, एक अच्छी बात भी हो सकती है। अगले दिन मेरे जेहन में ये आया, मतलब इसका पावर शिफ्ट होने का, डिसेंट्रलाइज होने का दो बातें हैं। एक बात तो ये सिनेरियो है कि अली अमीन अपनी बात करे, मरियम साहब अपनी करें, वो जो उधर के हैं, नाम देखो, मुराद अली शाह साहब अपनी करें, हर कोई अपनी अपनी। और बलूचिस्तान का तो मेरे जेहन में ही नहीं है कि कौन है, देख लें, ये हाल है हमारा। तो बिल्कुल ऐसे ही। आपके जेहन में है कौन है वजीर आला? मेरे ये सर। चले, वो वैसे भी जिनकी हुकूमत है उनकी रहती है उधर बलूचिस्तान में, कोई बलोचों की पॉलिटिकल है सर, डेवलपमेंट नहीं बलोचों। होती। बहरहाल ये तो सीन है। और इसमें अब ये देखें कि इसमें अगर हर सुबह अपनी अपनी बात करे, वो खतरनाक है। विफाक कमजोर हो रहा है,
और सूबे जो है वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और इसको ये फॉर्म बनती है प्रेडिक्शन की, डिसेंट्रलाइज होने की, जैसे अली अमीन बोल रहे हैं। लेकिन एक इसमें अच्छा पहलू भी मुझे अगले दिन ज़हन में आया जब मैं इस पे काम कर रहा था, कि डिसेंट्रलाइज होके लोगों तक भी तो पहुंच सकती है। तो ये भी तो हो सकता है कि कहीं जमहूरियत ही मजबूत ना हो जाए, यानी कि आपके बल्दियात मजबूत हो जाएं। क्योंकि ये यूरेनस ने करना है इस टाइम में, ये जब तक अगले साल कहीं यहाँ तक सेटल है। तो ये भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ गुजरे, ऐसे सब अवामिल गुजरे कि आखिरकार आप लोग बंदे के पुत्र बन के जमहूरियत को मजबूत करें और बल्दियात को मजबूत कर दें, और डिसेंट्रलाइज होती होती नीचे तक पावर शिफ्ट हो जाए आपके जो कौंसिल लेवल्स पे और उस पे। तो ये एक पॉजिटिव भी मुझे लगा कि इस पे भी देखना चाहिए, या इसके भी चांसेस रहेंगे, लेकिन वो कब, जब एक तूफान गुजर चुका होगा। ये नहीं है कि ये अभी से ही अच्छा सोचने लगे, ये भी स्ट्रगल थोड़ा सा टाइम है, ये ऐसे ही गुजरना। सर साइफर केस के बारे में क्या कहते हैं कि दोबारा ओपन होगा, और उसके ऊपर इसके ऊपर दोबारा कार्रवाई होगी, और खान साहब का इसके ऊपर क्या फ्यूचर है? खत्म होनी है इसकी कहानी, ये सारा कुछ धुल धुला के साफ होना है इन एनी वे। ये केस खत्म हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो गई है। और सर वो उधर से अगर बात करें इनकी, खान साहब को 2 दिन के लिए, जो 2 हफ्ते के लिए जो नजर वो मुलाकातों से रोका गया था, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। देखिए वो जितने भी दुनिया के टूल्स हो सकते हैं वो सारे इस्तेमाल कर लिए हैं, अभी भी कर रहे हैं। असल में इसमें प्रॉब्लम एक और है, इसमें मसला ये आता है कि जितने भी हमारे जो भी कार फरमा हैं, जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं पाकिस्तान की या सारे मामलात की, वो डेफिनेटली उनकी एक अप्रोच है, वो आखिर आप जैसे जॉब करते हैं, एक जॉबियन की जो अप्रोच होती है ना, वो उसको कैरी कर रहे होते हैं। तो बस उनके सामने डे टू डे टास्क होता है, या जान का अजाब होता है, या छुड़ाना होता है, या किसी के गले में डालना होता है। तो इसी तरह से ये सारा मुल्क की ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई बैठा हरकतें कर देता है कि आप जी मुलाकातों पे कुछ दिन रोक दो, ताकि कोई और प्रेशर, कोई कोई दुनिया का। अब तो एक ही रह गया कि इमरान खान को लिटा के उसके ऊपर से बुलडोजर गुजार दो किसी तरीके मतलब इसके अलावा तो अब जो है ना, जितने भी प्रेशर है वो सारे बर्दाश्त कर गए। तो अब ये एक, जैसे कहते हैं ना, बेहतरीन प्रेशर रहता है, ये भी ट्राई करके देख लें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एफर्ट कामयाब होगी इमरान खान को तोड़ने की, क्योंकि हर मर्ज एक टर्म यूज होती होती है। ये हमारे इसको जो है ना, बलूचिस्तान और केपी के वाले तो बहुत अच्छे से खानों में समझेंगे। खास तौर पे। हाँ, कि हर मर्ज जो होता है ना, वो आप इस तरह से मतलब उसको टैकल नहीं कर सकते जिस तरह से किया जा रहा है। और इमरान खान एक, जैसे कहते हैं ना कि आप इसको तारीफ लें या जो भी लें, उनके बर्थ चार्ट में जब वेरीज है तो हर मर्ज तो वो है। तो ये नहीं हो सकता कि उस बंदे को आप जो है ना किसी भी सूरत टैकल कर लेंगे। वो तो जितना छेड़ते जाएंगे उतना छेड़ता जाएगा, और जितना प्रेशर डालते जाएंगे उतना एंजॉय करता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन की प्रैक्टिस ही ये होती है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके अपने आप को उस काबिल बना लेना सर इसी कि बात वो से मुझे जीत याद पाए। आया कि आज मैं हामिद मीर साहब का बयान देख रहा था। उन्होंने कहीं इंटरव्यू में बोला कि जी खान साहब को बड़ी ऑफर हुई, मफाहमत कर लें या कुछ भी कर लें, आपस में कोई डील कर लें। खान ने कहा मैं मर जाऊंगा मगर मफाहमत नहीं करूंगा। तो वो अपनी बात पे वहीं पे ही अड़े हुए हैं। तो वो इलेक्शन के वो दिनों में देखें जो आप उसके पास लोग, ऑफर लेके जाता था उसके ऊपर बल्कि गुस्सा होते थे वो। देखिए आपको याद होगा जब आप लोग बड़ी डिटेल खान साहब की रीडिंग लिया करते थे बर्थ चार्ट की, तो उस वक्त अमूमन बताया था कि देखें ये जो दिमाग है इसको इस तरीके से टैकल नहीं किया जा सकता जैसे कर रहे हैं। इसको कोई और तरीके से मिन्नतों तरलों से तो टैकल किया जा सकता था, हाथ पे इमोशनली हाँ जी। ब्लैकमेल कर के, कोई यूं सीधी पावर के जरिए और स्ट्रेट धौंस के जरिए। तो इसको चमकाने वाली बात है, उल्टा आप उसको ताकतवर कर रहे हैं ये स्टाइल उस पे कारगर नहीं हो सकता। लेकिन मसला क्या है, एक पहलवान जो है उसको बस सोच ही एक आती है, जोर। पहलवान के पास अकल नहीं होती है, अकल नहीं होती, वो सिर्फ जोर ही लगाता है। तो उसको जितना मर्जी कह लो कि यार इस बंदे को तू जो है जोर से नहीं दिमाग से हरा सकता, हो क्या नहीं, मैं तो क्योंकि जोर का ही आदी हूँ तो जोर ही लगाना है। तो असल जोर ही में लगा। चक्कर ये हो रहा है अब तक कि जो
इमरान खान को जैसे कहते हैं ना, बस जोर लगाने वाले बस जोर ही लगाई जा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। लास्ट में बनने वाली हुकूमत का बता दें सर। किसकी सर? राशन लास्ट में बनने वाली हुकूमत जो बन गई है हुकूमत इलेक्शन के बाद, उसका फ्यूचर बता दें। अच्छा, ये जो अभी हमारी राष्ट्रपति उसमें देखिए, दो सूबे हमेशा सेफ हैं, सिंध और पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान और विफाक, ये तीनों आपकी खतरनाक हुकूमतें हैं। इनके आसरे ना तकें, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। सलाम पाकिस्तान।